शिव पुराण का एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर सांसारिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, तो गन्ने के रस से शिवलिंग पर हर हफ्ते अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। पहले गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें भगवान शिव की। इससे आपको धन वैभव की तरक्की होगी, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होकर धन आने के नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, शिव पुराण पढ़ते वक्त ऋषि जी ने सूत जी से पूछा था कि क्या हम भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद होता है, भोग होता है, उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऋषि जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा था। जैसे आप सब लोग भी सोचते होंगे कि प्रसाद ग्रहण करें या ना करें। तो सूत जी ने इसका क्या उत्तर दिया है, ये सब हम देखते हैं शिव पुराण के माध्यम से। क्योंकि मैं शिव पुराण रोज ही पढ़ती हूँ, तो आज आपको बता देती हूँ कि शिव भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे हम शिव भगवान को, शिव जी को, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तो स्नान कराने के बाद जो जल होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। उस जल को ग्रहण करने से हमारे 3 तरह के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। साफ साफ शिव पुराण में लिखा हुआ है कि हमें शिव जी भगवान को, शिवलिंग को स्नान कराकर उस जल को ग्रहण करना चाहिए। और रही जो नैवेद्य उनको भोग लगाते हैं, तो अगर वो भोग हमें प्रसाद रूप में मिलता है, वहाँ से पंडित जी देते हैं, तो उसको भी हमें तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए। ये जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए हम बाद में घर जाकर खा लेंगे, या फिर इसको हम उठा कर रख देते हैं, थोड़े समय बाद खाएंगे, तो उसमें भी पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि प्रसाद को, शिव जी भगवान के प्रसाद को, शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को हमें तुरंत ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उसे उठा कर रखते हैं तो भी पाप बनता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात उसकी कि कुछ लोग बोलते हैं कि चंड का अधिकार होता है। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर दे रही हूँ। ये लिखा हुआ है, चंड का अधिकार कब होता है? जब हम शिवलिंग पर प्रसाद रखते हैं। शिवलिंग पर जब हम प्रसाद रखते हैं तो उस प्रसाद पर चंड का अधिकार होता है। अगर हम शिवलिंग को ऐसे हाथों से कि ये भगवान जी आपके लिए प्रसाद है, ऐसे हाथों से भोग लगाते हैं और शिवलिंग के नीचे प्रसाद को रखते हैं, तो वो ग्रहण करने योग्य है। बस यही हमें भेद समझना है कि कौन सा प्रसाद ग्रहण करना है, कौन सा नहीं करना है। और शिवलिंग का जल, चढ़ाया हुआ जल तो ज़रूर ही हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शीघ्र ही पाप नष्ट होते हैं इससे। और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल तो अति पवित्र होता है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा जल अति पवित्र होता है, वो ग्रहण करने योग्य है, उसे तुरंत ग्रहण करिए। और प्रसाद को, जैसे मैंने बताया है कि चंड का अधिकार तब होता है जब हम शिवलिंग के ऊपर प्रसाद रख देते हैं, तब चंड का अधिकार होता है। उस प्रसाद को थोड़ा ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम शिवलिंग के सामने दिखाकर प्रसाद को पीछे रख देते हैं थोड़ा, तो वो प्रसाद पवित्र होता है, उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। यही डिफरेंस है शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद में। और हमें जल तो ज़रूर पीना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाकर। हमारे रोग नष्ट होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमें समृद्धि मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, शिवलिंग का जल नहीं पीना चाहिए। ज़रूर पीजिए, आपको पाप, ये भोग, ये प्रसाद ज़रूर खाइए। हमारा जीवन ही बदल जाएगा अगर हम भगवान का ग्रहण किया हुआ प्रसाद खाते हैं तो।